एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता, आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की होगी, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे होंगे। कभी तक चल के आ रहे हैं, कभी डेमोक्रेसी आ रही है, कभी डिक्टेटरशिप आ रही है, लेकिन इंडिया के अंदर शुरू से आज तक 75-76 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी डेमोक्रेसी चल रही है। भारत कितना आगे निकल रहा है और चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, चाइना पहले था डेवलपिंग कंट्री था, सबसे ज़्यादा चीज़ें पूरी वर्ल्ड के अंदर चाइना से एक्सपोर्ट होती थी। तो चाइना ने अपना इतनी चीज़ें बनाई थी कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। लेकिन इंडिया, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि वो अब चाहता है कि वो दुनिया के अंदर राज करे, ठीक है। जब बजट इशू होता है, हाँ। ठीक है, अब आपकी अगर आर्मी है, जो हमने सुना है, वही 80% अपना डिफेंस या दिफा के लिए 80% यूज कर लेगी, तो फिर बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या वो लगेगा, जो 20% हेल्थ पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से 15% वैसी करप्शन की नजर हो जाता है, या 5% रहता है, वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं तभी वो देर तबाह रहते हैं कि उनके पास बजट ही नहीं बचता। दोस्तों, इस वक्त भारत की करेंसी पूरे एशिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी बन चुकी है। भारत का रुपया अब बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आज दुनिया के 20 मुल्कों में भारत की करेंसी ली जा रही है। कुछ दिनों पहले ही भारत ने यूएई से भारतीय करेंसी में ऑयल खरीदा था, और ऐसा करने वाला भारत पहला मुल्क बना था, क्योंकि अरब मुल्क कभी भी दूसरे मुल्कों की करेंसी में डील नहीं करते। वही भारतीय इकोनॉमी काफी मजबूत हो रही है। चीन, जो कुछ दिनों पहले सुपर पावर के ख्वाब देख रहा था, उसकी भी इकोनॉमी खराब हो गई है। इसी को लेकर पाकिस्तानी लोग बता रहे हैं कि भारत से मुकाबला अब चीन अमेरिका से होता है, इसलिए पाकिस्तान का भारत से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान पहले से रोटी पे लगा हुआ है, तो उसका इकोनॉमी से क्या लेना देना। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। इंडिया जो है पूरा एशिया में आता है, तो आपने एशिया की बात की तो हम उस मुल्क को देखेंगे जो एशिया के अंदर है पूरा। चाइना को भी ऐड कर लें? मेरे ख्याल फिर भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग। इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद चाइना की होगी। उसके बाद चाइना नहीं, चाइना की नहीं, उसके बाद किसकी होगी? इंडिया के बाद अफगानिस्तान की भी हो सकती है। अफगानिस्तान की नहीं है सर? नहीं, अफगानिस्तान की नहीं है। चलें, आप अंदाजा लगा लें। हाँ हाँ जी। श्रीलंका की तो नहीं, ये तो पक्की बात है। श्रीलंका की तो नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अंदाजा लगा लें, मुल्कों का नाम ले लें, दो चार। यूएई की नहीं, एशिया की बात हो रही है। एशिया की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ सर आपको, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी के जो रिकॉर्ड आया है सर, वो बांग्लादेश के नाम आया है। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा, हाँ जी, बांग्लादेश एशिया में आता है। अच्छा, हाँ नहीं फिर ठीक है सर, बांग्लादेश का नाम आ गया। चेक करें, इंडिया ने अपने आप को कितना सवार लिया सर। वो तो बड़ी डाउन होती थी करेंसी, एकदम से कैसे निकल गई? तो जाहिर है उन्होंने, उन कौम ने तरक्की की है, उनके लोगों ने सिंसियरली काम किया है। जब सिंसियरली काम होगा, हर बंदा अपने काम को काम समझ कर करेगा, तो तरक्की यकीनन होगी। अच्छा, हाँ, किसको ज्यादा क्रेडिट? उनके जो रूलर्स हैं उनको भी जाता है और उनकी पब्लिक को भी जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? उनके हुक्मरानों को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो ना मुख्तलिफ हलकों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वजह और भी है। हाँ, एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पर एक सूबे में से जो पार्टी जीती है ना, वो पूरी हुकूमत बनाती है वो। अच्छा, विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पंजाब में से जो हाँ जी, मतलब पहले बांग्लादेश में उस तरह होता था। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफ़र करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते, बाकी 3 सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की, और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। कैसा लगता है कि जब एक टाइम था हर कंट्री चाइना का रुख करती थी, अब बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो चाइना से अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर रही हैं और भारत में जाके जो है वो अपने प्लांट्स को लगा रही हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इंडिया की अगर आप बात करें तो वन ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन में आती है ये कंट्री, और दूसरी बात ये है कि इनकी प्रोडक्शन लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल, क्योंकि देखिए अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे में बहुत ज़्यादा है। हम करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा वो जो कहते हैं ना, जड़ें नहीं मजबूत, तो आवाम क्या करेगी? पहली बात तो इसमें आती है। दूसरा ये कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 आफ्टर 20 ईयर्स जो है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रोडक्शन लेवल आने वाली है। ये आप लोग देखेंगे इन फ्यूचर एज वेल। एप्पल का भी इस पर स्टोर आ गया, इनकी प्रोडक्शन लेवल कर दी है, और जो है इनका जो प्रेसिडेंट है मोदी साहब, उन्होंने भी ये कह दिया था कि टेस्ला से इन्होंने ये रब्ता किया था कि टेस्ला का भी हमने प्लांट यहाँ पे खोलना है। तो इनकी फर्दर अभी इनकी रिक्वेस्ट चल रही है और फर्दर ये कर लेंगे।
इंडिया के फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग जिनके ईयर्स आने हैं ना, ये बहुत तरक्की करते जाएंगे। इंडिया देखें कि इंटरनेशनल मार्केट बनता जा रहा है। चाइना के पास क्या था, उनके पास मैन पावर थी, इंडिया के पास भी मैन पावर है। पाकिस्तान इसी चीज़ में लैग कर रहा है। इंडिया इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। उन्होंने अपना स्पेसशिप से रिलेटेड जो भी उनके मामलात हैं उसमें भी वो बड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया, देखें पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को देनी चाहिए कि हमारी भी अभी देखें नस्ल के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह जीके के स्टूडेंट्स हैं तो हम भी परफॉर्म कर रहे हैं। हमें उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखें फर्स्ट डे से अभी तक जब पाकिस्तान बना था तो वो हमसे आगे थे, हर चीज़ उनके पास ही, इंडस्ट्रीज उनके पास ही, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किए, उनके पास बनाया था। तो आपको अपनी नौजवान नस्ल को खाली ये नहीं डिमोरल नहीं करना चाहिए, उनको मोरल ये देना चाहिए कि हमने ज़ीरो से किया है। लेकिन सर हमारे सियासतदान तो यही कहते हैं कि 90 की दहाई में पाकिस्तान इंडिया से आगे था, हमारी करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी से ज़्यादा थी, हमारे पास जो थे मशीनरीज थी, हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, लेकिन हमारे सियासतदानों ने उसको संभाला नहीं। इस वजह से आज इंडिया आगे और हम पीछे रह गए हैं। उसकी वजह यही है जो मैंने स्टार्ट में आपसे बताई थी कि स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में। क्या स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है इसी वजह से, क्योंकि आप देखें हर 5 साल के बाद एक सियासतदान को नहीं पता कि वो दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जितनी देर के लिए वो आता है वो कोशिश करता है कि मैं जितने ज़्यादा नोट संभाल सकूँ मैं समेट लूँ। आप उनकी मुल्क की डेवलपमेंट देखिए, उनका आईटी सेक्टर देखिए, हर शोबे में आपके मुल्क से वो आगे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, सिंसियर हैं। जबकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पे आता है वो खाता ही है, लगाता नहीं है। नहीं, नारे तो सभी लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले, हम तो पाकिस्तान की खिदमत करने हैं। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, सब यही कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत किधर हो रही है हमें नजर नहीं आ रही। गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो रही। ये देखें ना, खिदमत वो अपना उस्मान भाई ने अभी भी अपना बात आपसे अपना की बात कि ये जो एडवांस हमसे पैसे काटे जा रहे हैं फ्यूल के सिस्टम में, बाकी सुई गैस के मामले में, सब बिलों में वो एडवांस बुकिंग जारी है। वो अपने अखराजात हमसे निकाल रहे हैं, तो हम पे बाद में लगाने नहीं लगने वो बाद मजीद बोझ से बोझ पड़ी जा रहा है। गरीब बंदा तो मेरे ख्याल से पिस के रह गया। अब हम देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक, काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन अगर एक गरीब बंदे को देखा वो किस तरह गुजारा करता था, हमें इतनी मुश्किल हो रही है, वो तो बेचारा पिस के रह गया। यानी एक एजुकेटेड जो पर्सन है जो मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है। आजकल जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो दिन की मजदूरी करता है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। बात ऐड करूंगा, जिस मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, जिस मुल्क के अंदर जो मेडिकल का शोबा है वो डिजास्टर में है, एक डिजास्टर है उसमें, ठीक है, तो उस मुल्क के आप हालात ऐसे ही होंगे। आम बच्चा ना, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं फौरन आंसर देता है, उसने और तरह की एजुकेशन ली हुई है। एक बच्चा 5 मिनट सोच कर जवाब देता है। अब हमारा कंप्यूटर जब हमारा मोबाइल स्लो होता है ना, हम कहते हैं यार ये नहीं लेना, हमने वो 30,000 की बजाय 60,000 वाला लेना है। वहाँ पर हम उस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हम उन चीज़ों को नहीं एडजस्ट कर रहे। क्या इस तालीमी निज़ाम का बच्चा आज कहीं भी इंटरनेशनल मवाद पर जाकर इंडिया के साथ मुकाबला हो जाए, हमारे तालीमी निज़ाम के बच्चे का किसी भी सेक्टर के अंदर क्या मुकाबला कर सकता है? नहीं नहीं, बात ये है कि जब तक हमारा एक जगह टैलेंटेड आदमी है वो तो कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है, जो सबसे झूठ आदमी है वो हमारा वज़ीर आज़म बनता है। यानी कंपैरिजन दोनों का नॉलेज वाइज रैम और रोम के लिहाज से ये है जो रियलिटी है। पूरी दुनिया के मोबाइल की कीमत इसीलिए ज़्यादा है, उसकी रोम और रैम का फ़र्क होता है, ठीक है ना, उसी वजह हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं। पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, 2 मुल्क एट ए टाइम में आज़ाद हुए, एक मुल्क ने देखो कितना ज़्यादा 5वीं बड़ी मैशत बन गया, उनके रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के, उनकी हर एक चीज़ की मिसाल दी जाती है। सर वो कैसे तरक्की कर गया? आप मुझे एक बात कैलकुलेशन के मुताबिक बताइएगा कि कैसे हमारा मुल्क जो है ना वो बाहर से मैनेज हो रहा है। अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको मौका नहीं मिल रहा। जो गूफ किस्म के लोग हैं, बिल्कुल गूफ लोग, वो हुकूमत में आ रहे हैं। यानी हमारे जो MNA और MP बनते हैं उनमें से बाज़ ऐसे बंदे हैं, अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के मुकाबले में उनका रिटर्न टेस्ट लें ना, वो उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे ठीक हो सकता है ये निज़ाम? सारा निज़ाम एक तरीके से ठीक हो सकता है। अमेरिका या जिन्होंने हमें आज़ाद किया वो यहाँ आकर एक टीम बने, वो इंटरव्यू लेकर सिलेक्शन करे कि किसने कहाँ जाना है। आपको लगता है ये अमेरिका की बात मानेंगे आवाम? वैसे ही अमेरिका के अगेंस्ट है। देखें ना, माने या ना माने, उसका सोल्यूशन ये है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमें इंसाफ मिले। ये इंसाफ ही है। जब ये चीज़ें नहीं ना होती, ये इंसाफ की नफ़ी हो रही होती है। उस वक्त ये हम जस्टिफाई नहीं कर रहे सिस्टम को। जिस वक्त एक इलीगल आदमी ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारे कमांड कर रहा है, बिल्कुल सही होगा। तो उससे देखें ना, जो लोग नहीं पढ़ रहे
उनकी हम हौसला अफजाई कर रहे हैं कि जो नहीं पढ़ते वो देखे वो बैठे हुए हैं। एक बात मुझे जो पढ़ बताएं, रहे हैं, उनको हमने पाँव में बिठाया हुआ है। एक बात मुझे बताएं, क्या यही निज़ाम इंडिया के अंदर कोई रूल नहीं होता होगा कि बाहर से अमेरिका के बाहर से रूल कर रहा हो कि नहीं होता? देखिए इंडिया का जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो हमसे फार बेटर है। और जिस तरह हम कहते हैं ना बलदियाती निज़ाम सबसे ज़रूरी है, उससे अगला निज़ाम ठीक होगा। इसी तरह पूरे मुल्क का निज़ाम जो है ना वो एजुकेशन के राउंड अबाउट है।